अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं जनाब साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्योंकि लंदन में है इसलिए स्काइप के ज़रिए उन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब, न जाने कुलभूषण का मामला क्यों नहीं उठाया। मोदी के बलूचिस्तान से मुताल्लिक बयान पर भी खामोशी इख्तियार की। खुलकर बताना चाहिए था कि दहशतगर्दों का मददगार पाकिस्तान नहीं भारत है। वज़ीर आज़म की जनरल असेंबली आमद, सिफारतकारों की बदहवासियां, मलिहा लोधी ने गलत ट्वीट कर दिया, एजाज चौधरी खुद फुटेज बनाते रहे। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली, नवाज शरीफ पर बरस पड़े, सख्त नारे लगाए। वसीम अख्तर ने अल्ताफ हुसैन को गद्दार करार दे दिया। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ। MQM लंदन ने MQM पाकिस्तान को घर भेज दिया। अरकान असेंबली को इस्तीफे देने की भी हिदायत। MQM पाकिस्तान का फैसला मानने से इनकार। आगे क्या होने वाला है? इमरान खान की चौधरी शुजात से मुलाकात, रायवंड मार्च में शिरकत की दावत दे दी। क्या काफ लीग PTI के साथ रायवंड मार्च करेगी? नंदीपुर प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड जाया करने का केस, मुद्दई को मुल्जिम बना दिया गया। टॉप स्टोरीज आपने सुनी और अपने प्रोग्राम का आगाज़ न्यूयॉर्क से करते हैं, जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने अपने खिताब में जो इस वक्त मसाइल है उनका जिक्र किया। मसला कश्मीर पर तो यकीनन उन्होंने बात की, लेकिन जो अहम इस वक्त इशू है अमेरिका में, अगर उसके तनाज़र में देखा जाए तो भारत का जो किरदार है इस खित्ते में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, और जिस तरह भारतीय हुकूमत दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है और दहशतगर्दी कराने में शरीक है, उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने अपने खिताब में कोई जिक्र नहीं किया। एक मौका था वज़ीर आज़म के पास पूरी दुनिया को बताने का कि दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाली हुकूमत या मुल्क पाकिस्तान नहीं भारत है, और उसका बड़ा सबूत था कुलभूषण जाधव। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ना जाने किन मसलहतों की वजह से इसका जिक्र नहीं किया। इसी पर ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम। साबिर, मेरी यहाँ पर जो लोगों से बात हुई, और हम रात से देख रहे हैं जो एक मीडिया है पाकिस्तानी वो और ख़ास तौर पर जो नून लीग के लोग हैं वो एक बड़ा तारीख़ी खिताब इसे करार दे रहे हैं, लेकिन जो सफारतकारी को समझने वाले लोग हैं उनका ये कहना, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म ये बताते दुनिया को कि इस खित्ते में दहशतगर्दी की मदद करने वाली हुकूमत, दहशतगर्दी जिसके साए में पल रही है रियासती तौर पर, वो इंडिया है। और बलूचिस्तान में कुलभूषण जाधव का जो नेटवर्क पकड़ा गया और वो एक भारत की नेवी के सर्विंग ऑफिसर थे, इस मामले पर क्यों शर्मा गए वज़ीर आज़म? क्यों उनकी ज़बान ने इतनी हिम्मत नहीं पकड़ी कि वो ये बयान करते और हिट करते भारत को? क्योंकि जो भारत ने रिस्पॉन्ड दिया है उसमें उसने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की मदद करने वाला मुल्क करार दिया है। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने जो कुछ भी किया प्राइम मिनिस्टर ने, उनसे तवक्को बहुत कम की जा रही थी, लेकिन उनकी जो स्पीच है उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया। इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है कि वो इंडिया के अगेंस्ट और इस तरीके से खुल के पॉलिसी नहीं है कि कश्मीर के मामला जो है, कश्मीर पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है, ये उनकी पॉलिसी नहीं है। उनका नंबर 1 मसला तो ये नहीं है ना। नंबर 1 मसला है भारत से दोस्ती, मोदी सरकार से दोस्ती, तिजारती ताल्लुकात, तिजारती रवाबत बढ़ाना, मोस्ट फेवरेट नेशन करार देना। उनकी प्रायोरिटीज़ और थीं, लेकिन वो तो हालात के जबर में ऐसा हुआ कि वो इस स्टेज पे आ गई कश्मीर की सूरत हाल के प्राइम मिनिस्टर को ये स्पीच करना पड़ी। लेकिन जो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा उसका पहले तो वेलकम करना चाहिए कि काफ़ी कुछ कह दिया, लेकिन उनकी तकरीर एग्रेसिव नहीं थी, वो बहुत डिफेंसिव मोड में थे। डिफेंसिव तकरीर थी, सिर्फ दिफा करते रहे। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तो पूरी दुनिया को पहले से पता है, तमाम जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। असल इशू यही था जिसकी तरफ आपने कहा कि भारत की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, ख़ास तौर पे कुलभूषण जाधव का मामला, बलूचिस्तान में मुदाखलत
और बलूचिस्तान में और MQM के कारकुनों को रॉ की फंडिंग और ट्रेनिंग देना, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है डिस्टेबल करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए, और अपने मफादात की खातिर अफ़गानिस्तान में भी जो अमन नहीं होने दे रहा वो। और दूसरी बात उन्होंने ये भी इस तरफ भी नहीं कहा, हालांकि करना चाहिए था, जो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई उसमें उनको बताया गया था ये सारी सूरत हाल का कि इंडिया जो है वो किस तरीके से हाइप क्रिएट कर रहा है, एस्केलेट कर रहा है सिचुएशन को, उस तरफ भी उन्होंने नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है कि इब्तदाई तौर पे तो यही है कि उनकी स्पीच बहरहाल कदरे बेहतर थी, लेकिन उन्होंने इंडिया को, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में गंदा करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा कि जो पाकिस्तान में जो कुछ वो कर रहा है वो दिखाना चाहिए था। 2 तस्वीरें ही वहाँ पे लहरा देते कश्मीरियों की जिनकी बिनाई ज़ाय है, वो दो तस्वीरें ही दिखा देते तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं उस तरफ ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, सीनियर सफारतकार, उनका रवैया इंतहाई गैर संजीदा था। वो तो बाद में आते हैं, वो इसमें मैं आता हूँ ये मैं, लेकिन मैं भट्टी साहब, क्योंकि ये सीरियस इशू है, मैं ज़रा भट्टी साहब से ये बात कर लूँ। भट्टी साहब, जो इस वक्त असल इशू चल रहा है वहाँ पर अमेरिका में, अमेरिका की जो वहाँ पर उनकी जो कांग्रेस की कमेटी है उसमें भी उनके एक चेयरमैन ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए एक रेजोल्यूशन मूव किया, और ये सब कुछ इंडिया की वजह से किया। और उसमें उन्होंने जो कश्मीर में वाक़या हुआ है, मकबूजा कश्मीर में, उसका हवाला दिया जो उड़ी में जो वाक़या हुआ। हमारे मुल्क के अंदर ये पकड़े गए, नेटवर्क पकड़े गए, और ये कोई हम पर तो इल्ज़ाम है इंडिया की तरफ से कि नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन भारत की फौज के लोग पकड़े गए। कुलभूषण यादव पकड़ा गया जो बलूचिस्तान में, कराची में, जिसने कहा कि हमारे नेटवर्क हैं। फिर जो बुगटी हैं, बरामदाग बुगटी, वो इंडिया का वीज़ा लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मोदी ने अपनी तकरीर में कहा, ये क्या ऐसा कोई परेशानी है नवाज शरीफ साहब को? क्यों उनके मोदी की मोहब्बत में वो मरे जा रहे हैं कि जो इस फोरम पर इंडिया को था उसको यूं हाथ से जाने दिया, और जो ये बात थी ये बताई नहीं उन्होंने वहां पर पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल जो तकरीर की यूएनओ में, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि इख्तलाफ राय होता है, हम यकीनन तनकीद करते हैं, लेकिन वो जो मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह कुलभूषण पकड़ा गया है, वो पिन पॉइंट करेंगे उसको, क्योंकि वो वाहिद पाकिस्तान में आदमी कुलभूषण जो राह के लिए अब भी बाकायदा काम कर रहा है, उनके पे रोल पे, उनसे पैसे ले रहा है, उनका नेवी का एम्प्लॉई है। और जिस तरह बलूचिस्तान में इंडिया ने, भारत ने हमारे लोगों को शहीद करना शुरू किया, मकबूजा कश्मीर में जिस तरह 100 से ज्यादा हमारी बहन माओ बेटियों को कत्ल किया, लातादाद लोगों को उसने अपाहज बना दिया, नबीना बना दिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने वो फाइट केस नहीं की जो हालात थे, दुनिया को बताना चाहिए था यूएनओ में खड़ा होकर कि पाकिस्तान इस वक्त जो दहशतगर्दी का शिकार है उसकी असल वजह भारत है, भारत की जहालत है, भारत की दरिंदगी के निशाना पाकिस्तान बन रहा है। लेकिन ना जाने कौन सी उनकी दोस्ती, मोदी के साथ दोस्ती, उनके बिजनेस की प्रायोरिटी पाकिस्तान की सलामती पर हावी हो गई। ये लम्हा फिक्रिया है न सिर्फ हमारे लिए बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए। उन्हें चाहिए था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और इंडिया के जो बेमकसद प्रोपेगेंडा है, जो खुद अपने मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और हम पर इल्जाम तराशी करते हैं, ये बड़ा अच्छा मौका था, दुनिया को बताया जाता। लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं उन्हें कश्मीर भी याद आ जाता है, उन्हें बेबस लाचार आवाम भी याद आ जाती है। जैसे ही इक़्तिदार के मजे लेते हैं, इक़्तिदार का नशे में वो आवाम को भूल जाते हैं और जुल्म ज़्यादतियां खुद शुरू कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेंगे ताकि वहां हमारे भाइयों को वहां से आजादी मिले। ठीक है, कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात भी की जैसे साबर ने कहा, लेकिन मरियम साहब ट्वीट कर रही है कुलभूषण उनकी मासी का बेटा जिसका जिक्र नहीं किया। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना, बेसिकली तो कुलभूषण क्या करता है, इधर क्या करा, कैसे बलूचिस्तान में कर रहा था। ठीक है, बंदों को हमें दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं। पिछले 15 सालों से हजारों 60-70 हजार लोग हमारी शहादत हो चुके हैं दहशतगर्दों के हाथों में, हम फिर भी इनके लिए सॉफ्ट कार न रखे। ठीक है ना यार, ज्यादती की इंतहा है। ठीक कह रहे हैं। ये मरियम साहबा ने, जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि बेसिकली तो पूरी दुनिया को यह बताने की जरूरत थी कि इस खित्ते में जो हुकूमत, जो रियासत दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रही है वो इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि वो मुकदमा इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जालसाजी का यह मुकदमा बनाया। अच्छा, जो ट्वीट आ रहे थे, जैसे आपने बदहवासियों का भी जिक्र किया, अब मरियम साहबा का ये ट्वीट आया कि देखिए वो ग्रीन टाई पहन के गए हैं,
तो पाकिस्तान बड़ा उन्होंने वो मार्का मारा है जी, ग्रीन टाई पहन ली है। अभी वो अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, मलिया लोधी साहबा ने एक ट्वीट किया, इतनी जल्दी थी उनको कि वो उसमें वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ अराइव्स की बजाय वो कह रहे हैं पीएम्स एक्ट्रेस टू द जनरल असेंबली, या पता नहीं निकल गया उनसे। बड़ी सीनियर वो सहाफ़ी भी हैं और अब सफारतकार भी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उजलत में भी बंदा कोई चीज़ें ऐसी लिखवा देता है जिसका कोई ना कोई रेलेवेंस ज़रूर होती है। एक्टिंग एक्ट्रेस उसका जिक्र कर रही हैं, फिर वो अगर आप दिखा दें वो हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं जो बड़े ख्वाहिशमंद हैं अमेरिका में सफ़ीर बनने के, वो देखें वो मोबाइल लेके वो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बना रहे हैं। इतनी उजलत है वहां पे सफारतकारों को कि जल्द अज जल्द हम ट्वीट कर दें, चाहे उसके स्पेलिंग है या नहीं है, जल्द अज जल्द हम उनकी फुटेज चढ़ा दें ताकि हम अच्छी बुक्स में आ सके। मुझे नहीं पता क्या वो इससे हासिल करना चाहते हैं। साबिर, ये जो इस तरह की सफारतकारी है, ये जो कोशिशें हैं सारी, ये क्या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें भी कभी इतनी हिम्मत आएगी जो अपॉइंटीज हों कि वो बता सकें? इतना पूरा 74 मेंबर का वो डेलीगेशन लेके गए हैं, फिर आज नाश्ते में उन्हीं लोगों से जिनको सरकारी खर्चे पे साथ लेके गए हैं उनसे पूछ रहे हैं कि दसो मेरी तकरीर कैसी सी, फिर मैं इंडिया दिया मैं फटियां पनियां ने कि नहीं होते कश्मीर का जिक्र करके। कोई उनसे को पूछेगा कि आपने बलोचिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया, और ये क्यों नहीं कहा कि भारत जो है वो एक दहशतगर्द स्टेट है और खित्ते में ये कर रहा है? क्या आपकी क्या टेक है इस पर? अच्छा, एक मिनट पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, ये नई डेवलपमेंट हुई है कि जो भारतीय मीडिया ने जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था उरी सेक्टर के हवाले से, उसमें अब भारतीय वजारत दिफा भी दौड़ गई है। वो तो था ही झूठ ना। हाँ, उन्होंने कह दिया कि तो कल भी हमने बताया, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाया, ये प्लान किया गया, फिर उनकी बॉडीज जिनको दहशतगर्द कहा गया उजलत में उनको जाया कर दी गई या दफना दी गई। भारतीय वजारत दिफा कह रही है कि पाकिस्तानी असला मिलने का कभी दावा ही नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये कि उड़ी में हमलावरों से मिलने वाले असले पर पाकिस्तान का नाम नहीं था, और फौज से मुतालिक, भारतीय फौज से मुतालिक तमाम खबरों को फौजी मीडिया सेंटर से पूछकर चलाया जाए। ये नजम सेठी साहब को पता चल जाता है, 2 दिन पहले उन्होंने कहा मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान की रियासत पर नहीं इल्जाम लगाएंगे। ये उनको ये क्या है, कोई क्लोज कोलैबोरेशन है, कोई क्या कोई व्हाट्सएप आती है, कोई फीड आती है, कहाँ से उनको ये इत्तला मिलती है कि इंडिया ये कहेगा और इंडिया फिर वो कहता है? वो मेरा ख्याल नजम सेठी साहब पे ना एक दिन अलग से प्रोग्राम करते हैं, पूरा भरपूर प्रोग्राम। ये बदहवासियां सफारतकारों, तो ये बदहवासियां, एक तो भारतीय वजारत दिफा ने ये कह दिया। अब ये हमें तो बहुत पहले से पता था कि एक स्क्रिप्टेड था, आपने वो एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया रॉ का कि वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए क्या कर रहे थे। कल हमारे जो भारत में हाई कमिश्नर हैं वो भी उन्होंने काफ़ी फुल ठोक बजा के उनको बता के आए हैं कि ये ड्रामे श्रामे बंद करें। तो अब मसला ये है कि हमारे जो सफारतकार हैं वो क्या कर रहे हैं। कल मुझे ब्रेक लेनी है बस नाजरीन यहाँ पर, लेकिन ये बात बिल्कुल भारत, मैं तो ये समझता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर का जिक्र किया और जो भारत की हुकूमत का दहशत गर्दाना किरदार है उसका जिक्र नहीं किया। एक बड़ा ब्रेक दिया उन्होंने भारत को। हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डिप्लोमेसी जो हो रही है न्यूयॉर्क में उसकी बात हो रही है। भट्टी साहब से कमेंट ले लूं क्योंकि ब्रेक की वजह से उनकी तरफ नहीं जा सका था। भट्टी साहब जो वज़ीर आज़म के साथ ही गए हैं उन्हीं से आज पूछ रहे हैं कि सुनाओ मेरी तकरीर कैसी सी, और वो जो आपने देखा बदहवासियां सारी, कोई ट्वीट कर रहा है गलत, एक्टर्स का जिक्र कर रहा है, एक्ट्रेस का जिक्र कर रहा है। ये कौन सी एक्ट्रेस या एक्टर्स हो सकते हैं और क्या मकसद हो सकता है इसका? नहीं देखिए, अंजीना जूली ने भी मेरा ख्याल डाइवोर्स ले लिया है। एक्टर्स तो हुसन पसंद है मियाँ साहब। मियाँ साहब का वो हिसाब हो गया है इस वक्त के एक आदमी शीशे के सामने खड़ा होता है, वो कहता है तू कितना को जाओ फजूल आदमी है, तेरी शक्ल ठीक नहीं, तेरी अकल ठीक नहीं, तेरा नाक टेढ़ा है। वो दूसरा उनका बेचारा साथ खुशामदी कोई सफारतकार गया होता साथ, उसको आगे कहता भाईजान ये तो शीशे में आप अपना आईना देख रहे हैं। मेरे ख्याल में वो बजाय उधर जो गुफ्तगू कर रहे थे लोगों से, जो गुफ्तगू सुनना चाह रहे थे, अपनी तारीफें सुनना चाह रहे थे, अपने वेस्ट कोट का या अपने पैंट कोट का कलर अच्छा, वो यूनाइटेड नेशन में ऐसी गुफ्तगू करते कि दुनिया कहते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो केस फाइट किया है, इंडिया को भागने की जगह नहीं रही। उन्होंने जो रीजन आर्गूमेंट किए हैं, इंडिया उससे साबित कर दिया कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन अफसोस कि हम अपनी तारीफें करवा कर
खुश होते हैं, लेकिन अपनी मुल्क की सलामती के मौके पर वो गुफ्तगू नहीं करते जो लोग सुनना चाहती हैं, जो दहशतगर्दी भारत हमारे मुल्क में बना रहा है। अब ये ट्वीट करा के सफारतकार करके इतने गुलामाना ज़ेन के अफसरान इन्होंने अपने साथ लेकर जाते हैं, अपने पैसों पर लेके जाते हैं, ऐसे खुशामदीद लेके जाते हैं। कुछ मेरे भाई सहाफी बड़े कॉम्पिटेंट है, जाके कहते हैं मियाँ साहब कहते हैं मेरी तकरीर कैसे की? मियाँ साहब आपके गाल बड़े सुरख हैं। वो खुदा का खौफ करो यार, यूनाइटेड नेशन में जाके स्पीच कर रहे हो, अपनी तारीफें ना सुनो, अपने मुल्क की पॉलिसी बनाओ, सफारती सतह पर पाकिस्तान का मेयार बुलंद करो और दुनिया में साबित करो कि इंडिया एक दहशतगर्द है, जो उसके रेफरेंस देकर। ठीक है, लेकिन अफसोस कि कोई स्वार्थ का लगना चाह रहा है, कोई एम्बेसडर बनना चाह रहा है, कोई कहीं जाना चाह रहा है, तो लिहाजा जब तक मेरे ख्याल में इन हुक्मरानों के इर्द गिर्द खुशामदी लोग हैं, शायद ये अवाम के लिए फैसला ना कर पाए और अपनी खुशी के लिए तारीफें सुन लें, ये ट्वीट सारे रह जाएंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है। बहरहाल कॉम्पिटेंट सफारतकार हों तो वो यकीनन अपने बॉस को अच्छा मशवरा देते हैं, उनकी अगर कोई गलती कोताही हो रही हो तो उसकी निशाई करते हैं। लेकिन अगर ट्वीट्स पे जोर हो, अगर जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी खुद फुटेज अपने फ़ोन पे बना रहा और उसको इतनी जल्दी हो कि सबसे पहले मैंने ट्वीट करना है, बताना है कि मैं सर ताड़ी फटाफट पा दी सी फुटेज व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक है। और अगर ये कहा जाए कि बस ग्रीन टाई पहन के गए और बड़ी ज़बरदस्त सफारतकारी कर दी, बहरहाल ये उनका एक अपना मौक़िफ़ है जो वो बयान कर रहे हैं। अब कराची की तरफ चलते हैं। आज बिलावल भुट्टो निकले, वहाँ पर मलीर में गए, उन्होंने कई जगहों पर इज्तिमात से खिताब भी किया। साबिर, उन्होंने लैंग्वेज बड़ी सख्त यूज़ की, उन्होंने जो नारे लगाए हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, नाम नए दे दिए, उन्हें पनामा शरीफ कह दिया है और उनको ये कहा है कि एक और धक्का दो, फिर चोर चोर के नारे लगा दिए हैं। बड़ी सख्त तकरीर की है उन्होंने बिलावल ने। लेकिन जब हम देखते हैं खुर्शीद शाह साहब को, उनका रवैया मुख्तलिफ है और दूसरे बहुत सारे जो सियासतदान हैं उनका रवैया मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी के। बिलावल जब भी आते हैं वो एक एक्सट्रीम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो होता है जो खुर्शीद शाह साहब चाहते हैं, जो जरदारी साहब चाहते हैं। ये आज जो कुछ किया है, ये आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ये क्या है? पीपल्स पार्टी के अंदर ये ग्रुपिंग तो मौजूद है और दो इंतहा की सोचें मौजूद हैं। एक आपने कहा है बिलावल भुट्टो, आप चौधरी एजाज हसन की भी आज उन्होंने भी गुफ्तगू की है, मुख्तसर थी, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे सख्त वक्त आने वाला है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल की जो सर्जरी की बात कर रहे हैं उसका भी कोई हमारे पास सबूत नहीं है, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन कर दिया है कि सर्जरी भी पता नहीं हुई है या नहीं हुई। ये तो मियाँ साहब जवाब दें या फिर चौधरी एजाज हसन साहब कोई उनसे ये बात निकलवाएं। लेकिन असल चीज़ यह है कि पीपल्स पार्टी सोच रही है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही मौसर आवाज़ ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो स्पेस है वो पीटीआई लेती जा रही है अपोजिशन जमात के तौर पे, अवामी जमात के तौर पे। और अगर पीपल्स पार्टी बदस्तूर मियाँ साहब के साथ खड़ी रही और हुकूमत को बचाने के लिए ये छाप उन पर मज़ीद लगती गई, तो फिर यकीनन पीपल्स पार्टी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर पीपल्स पार्टी इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला करेगी कि उन्होंने सड़कों पे आना है नहीं आना। क्योंकि आज इस्लामाबाद में भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की क़यादत में एक रैली इस्लामाबाद में भी निकली हुई है राब्ता अवाम मुहिम के नाम से, और उधर बिलावल भुट्टो ने शुरू कर दी है। देखना यह है कि पंजाब में आकर वो क्या करते हैं और दूसरा इनको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, और या अपने तौर पर कोई तहरीक चलाते हैं। क्योंकि पनामा का एक ऐसा इशू है कि ये पीपल्स पार्टी के लोग जो पंजाब के ख़ास तौर पर उनको ये बता रहे हैं कि पब्लिक में ये इशू मौजूद है अभी तक, और अगर उस मैस को हमने एड्रेस ना किया जो कि ये बात सुनना चाहती है, हुकूमत की करप्शन की सुनना चाहती है, तो फिर ये सारी स्पेस जो है वो पीटीआई के हाथ चली जाएगी और हमें पॉलिटिकली कोई हाथ नहीं आएगा, हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। और सिंध में हर ख़ास तौर पे कराची में निकले हैं, तो कराची में उनका एक तरफ उन्होंने मियाँ साहब को ललकारा, नवाज शरीफ साहब को, और ख़ास तौर पे जो पीटीआई नारा लगाती थी कि गली गली में गवाया, जहाँ पीटीआई के वर्कर्स नारा लगा रहे थे, आज बिलावल भुट्टो ने वो नारा लिया है और वो नारा लगाया है। दूसरी कराची में एमक्यूएम आहिस्ता आहिस्ता अंदर टूट फूट का शिकार है और उसका ठीक है, उसका मैं भट्टी साहब आ रहे हैं। एक मिनट, भट्टी साहब को जरा थोड़ा सा सब्र करवा लिया करें, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। आप भट्टी साहब फार्म हाउस देखें, तो मसला ये है कि एमक्यूएम का जो सूरत हाल है वो दगरगू है, टूट फूट का शिकार है। तो पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि कराची में भी
अपना असर सूख लाएं, वापस जाएं और वहाँ से भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर खींच सकते हैं तो खींचें। तो इसलिए ये दो तरफा स्ट्रेटेजी है जो पीपल्स पार्टी लेके आई। भट्टी साहब, आपने सुनी साबर की बात, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने साबर की बात नहीं, साबर की तवील तकरीर सुनी। ठीक है, बिलावल की ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो पीपल्स पार्टी इस वक्त एक मुस्लिम लीग नून का एन ग्रुप है, एक ग्रुप है आसफ जरदारी ग्रुप, समझ में नहीं आ रहा। बिलावल जरदारी साहब जोशे खिताबत में बातें तो बड़ी करते हैं, प्रैक्टिकली जीरो है। क्या उन्होंने टाइम दिया? 5 माह हो गए पनामा, मोदी का यार है जो गद्दार है, इतना बड़ा एलिगेशन है, उस यार को बचाने वाला क्या मुहिब्बे वतन हो सकता है? क्या वो पाकिस्तान के मुखलस हो सकता है? खुर्शीद शाह भी उनकी जेब में बैठे हैं। मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं, आसफ अली जरदारी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब और नवाज शरीफ साहब एक ही शख्स के 3 नाम है। इनके कोई अप्रोच नहीं है, सिर्फ सख्त बयान करके मीडिया में कवरेज पीटीआई लेता जा रहा था। इमरान एक ऑनेस्ट आदमी है, उसका स्टैंड क्लियर है, वो एफर्ट्स कर रहा है, उसको फ्यूज करने के लिए ये आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे बताया, बिलावल साहब ने खुद फरमाया था कि आजाद कश्मीर के नताइज हम कबूल नहीं करेंगे, एक एहतजाज नहीं कर सके। कमाल है, खाली अल्फाज या भट्टी साहब तो दीवारों में भी लिखी होती है, क्या उनकी कदर पूरी शुरू कर दे। पीपल्स पार्टी ने कौन सा टाइम दिया नून लीग को? मुझे एक सिंगल रेफरेंस कोड करे, एक सिंगल। ये बात तो भट्टी साहब ठीक है, देखें ये इसका साबर से जवाब ले लेते हैं। भट्टी साहब से जी साबर, ये बात तो सही है ना भट्टी साहब? देखें, पहली बात तो ये है कि भट्टी साहब जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को और अल्ताफ हुसैन को, तीनों को मिला रहे हैं। ये मिला रहा हूं, ये गलत, ये इंतहाई गलत है। मेरी इन्फॉर्मेशन है गलत, आपकी इन्फॉर्मेशन अपनी जगह, मेरी बात सुन लेना। अच्छा नहीं, अब आप मेरी बात सुन लें, बात कर लेना, फिर आपको आप भी फिर कर लीजिएगा। जी साहब, आप मौका उन्हीं को दे रहे हैं, आप समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेले जा रहे हो। कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी तरफ आता हूँ पहले। जी, बर्मिंघम में टेम्परेचर कितना है भट्टी साहब इस वक्त? बर्मिंघम में टेम्परेचर अच्छा है, मैं मैनचेस्टर जा रहा हूँ आपके। हाँ, तो इसलिए जरा थोड़ा सा ठंड रखें। जी, मसला ये है कि अल्ताफ हुसैन क्या कर रहा है? अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान को गालियां दे रहा है। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान, आसफ जरदारी पाकिस्तान में बड़ा ईंट से ईंट बजा रहे थे। आसफ जरदारी साहब कह रहे थे कि तुम 3 साल के लिए नहीं, फिर आप गलत बात करेंगे तो मैं बोलूंगा। भट्टी साहब सबर ते कर लो, आप सबर कर लो, तुम साढ़े से जबर करी जाओ। अल्ताफ हुसैन साहब गालियां देते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इंडिया से ट्रेनिंग लेते हैं, रॉ के पैसे लेते हैं, उसके बाद वो उनका वो पॉलिटिकली इस वक्त वो जो देखे ना, नहीं देखे नहीं, मेरी बात ये रहे हैं तीनों इस तरह से हैं कि वो इस वक्त एक साथ हैं, क्लब कर रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि तीनों एक साथ हैं। कैसे एक साथ? वो ये समझते हैं कि पनामा पेपर्स के बारे में जो तहकीकात हो रही हैं उसमें अगर जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब की जमात नवाज शरीफ साहब के साथ ना खड़ी हो, इमरान खान के साथ आ जाए सड़कों पर, तो पनामा पेपर्स की तहकीकात हो जाएंगी। भट्टी साहब तो ये कह रहे हैं, आप चले गए पाकिस्तान के खिलाफ नारों पे। तो वही कह रहा हूँ, जब आप एक क्लब करेंगे, एक मशरक को मगरब से मिलाएंगे, तो थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करना चाहिए। आप मुझे इस पे बात करने दें, थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करना चाहिए। भट्टी साहब मुझे इस पे अपना मौक़िफ़ देना है। जी जी भट्टी साहब, एक मिनट ना, अभी कहाँ भट्टी साहब, मेरी बात ही नहीं मुकम्मल हुई। जमहूरियत के नाम पर ये एक है, आज पीटीआई के साथ आसफ अली जरदारी साहब एमक्यूएम असेंबलियों से रिजाइन दे दे तो नवाज शरीफ की हुकूमत का जवाब 10 मिनट के लिए भी नहीं बचता। मेरा मौकफ ये है, ये तीनों एक ही सोच के तहत चल रहे हैं। करप्शन को जमहूरियत का नाम दे दिया है। पनामा लीक में अगर पीपल्स पार्टी सीरियस है तो मुझे बताएं, इमरान के साथ चलो यहाँ खुद ये आगे फ्रंट आके संभाल ले। वो बिलावल जरदारी साहब आगे करे ना, पिछले 3 सालों से यही कह रहे हैं, हर हफ्ते आसफ अली जरदारी साहब लाहौर में आके रहा करेंगे, बिलावल साहब आएंगे, आते हैं नहीं है। बयानात बड़े देने से, अच्छी गुफ्तगू करने से आपको अमल करके दिखाना होगा। ठीक है जी, आप जब कुछ करेंगे, मैं बता देता हूँ, अब लोगों को अल्फाजों के गोरख धंधे से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जी भट्टी साहब, अब साबर की बात सुन लेते हैं। जी साहब, अच्छा, भट्टी साहब कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी आ जाए, तो मैं इनको खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक भी आना चाहती है, पीपल्स पार्टी भी आना चाहती है, एक मुश्तरका जिद्दोजहद करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक मजबूत ग्रुप मौजूद है। वो कहता है कि नहीं, आप सोलो फ्लाइट करें, हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं जाना, हमने पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ भी नहीं जाना, हमने जमात इस्लामी के साथ भी नहीं जाना। तो नहीं, लेकिन वो तो यार ये तो आपकी बात बड़ी अजीब है साबर, इसलिए कि इमरान खान की जमात फैसलाबाद में डिफ्यूज करने के लिए रख लिया। आप स्ट्रेटेजी साबर मेरे मोहतरम समझे,
अगर आपने एक बुराई के खिलाफ लड़ना है तो इकट्ठे मिलके अपनी शख्सियात से बाहर निकले, अपनी शख्सियात के खून से बाहर निकले, एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए मिलकर लड़े। ये मसाइल बिलावल सब लीड कर ले इस चीज। ये मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं भट्टी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद हैं, बुराई को उनके अंदर अच्छा खासा इख्तलाफ है। दिखानी होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलना चाहते, जो जमात इस्लामी को भी इवन अपने ऑन बोर्ड नहीं करना चाह रहे, पाकिस्तान अवामी तहरीक को नहीं करना चाह रहे, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब और इमरान खान की अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। साबर साहब एक सवाल का जवाब दे दे, डू यू थिंक पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ एफर्ट्स करना चाह रही है? सिर्फ मेरे सवाल का ये जवाब दे दे। बिल्कुल करेगी, अगर उनको यकीन हो जाए। अगर जब वो सही टाइम पे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ टाइमिंग उनकी। अच्छा, यूके में ना मियां नवाज शरीफ से ज्यादा जरदारी साहब की प्रॉपर्टी है, हम किसी को बताना नहीं। पेरिस में भी उनकी ज्यादा प्रॉपर्टी है, ये भी किसी को नहीं बताना। पनामा लीक्स में भी प्रॉपर्टी है ज्यादा जरदारी साहब की, किसी को बताना नहीं। जरदारी साहब का मसला ये है कि वो तमाम अदालतों से बरी हो चुके हैं। वो अदालत अदालतों में जाते हैं, फिर तो पाकिस्तान में करप्शन है ही कोई नहीं, पाकिस्तान में तो लाकानूनियत है ही कोई नहीं, पाकिस्तान में तो इनजस्टिस है ही नहीं। अगर अदालतों के फैसलों की हिस्ट्री देखते हैं आप, तो भट्टी साहब फिर आप आ जाए, इख्तिदार संभाल लें। मैं क्यों आऊं? मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं थानेदार और सारा मुल्क ही गंदा है, तो फिर आप आ जाए। लेकिन साबिर, एक जो भट्टी साहब ने बात की है, जो पाकिस्तान के इदारे, इख्तिदार भट्टी साहब को नहीं, जो उन्होंने इस वक्त अगर अदालतों में इंसाफ मिल रहा है, तो मुझे ये बताएं, ये जो लाखों लोग सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? अगर कब्जा ग्रुप मुल्क में नहीं है, तो मुझे ये बताएं, लोगों के नजायज प्रॉपर्टीज पर क्यों कब्जे हो रहे हैं? बात तो भट्टी साहब, मैं बताता हूँ। एक तो पहली बात, इख्तिदार भट्टी साहब को दे दें, उनको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं ना है उस काम के लिए, मैं साथी हूं, मुझे यही काम करने दें। अगर आप भट्टी साहब से मुराद पाकिस्तान की आवाम है, तो बिल्कुल ये वक्त की जरूरत है कि इख्तिदार पाकिस्तान के आवाम को मिले, उनको ट्रांसफर हो, उनके नुमाइंदों को ट्रांसफर हो। पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, मैं करता हूँ, आप कहते हैं, भट्टी साहब। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि ये जमहूरियत के नाम पर कब्जा माफिया है, जिन्होंने मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया हुआ। तो ये सियासी जमातें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नजर में पाकिस्तान के आवाम की नुमाइंदा जमातें नहीं है, ये एक माफिया है जिन्होंने जमहूरियत के नाम पर कब्जा किया हुआ है। ये अनवर ज़हीर जमाली साहब की स्टेटमेंट। फिर ये बताएं कि इस सिस्टम में इस्लाह के लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं? वो इमरान खान आ तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि करप्शन, एक बात है कि जो सारे लोग करप्शन में अगर मुलव्वस है, किसी पार्टी से भी उनका ताल्लुक है, तो वो करप्शन के खिलाफ कैसे जाएंगे? देखें, पॉलिटिकल प्लेयर्स पॉलिटिकल प्लेयर्स तो आप जो यंग डॉक्टर्स हैं, हाँ, जो किसान इत्तेहाद है, जो क्लर्क्स, जो रोजाना सड़कों पे आते हैं, जो पावर फैसलाबाद की पावर लूम्स के जो मुलाजिम है, जो टेक्सटाइल के मुलाजिम है, रेलवे के मुलाजिम है, पाकिस्तान के मजदूर हैं, किसान हैं, सड़कों पे कभी आते हैं। अभी भी 28 तारीख को किसान इत्तेहाद जलसा कर रहा है। यंग डॉक्टर्स हमेशा सड़क पर होते हैं, क्लर्क्स बेचारे सड़क पर होते हैं, टीचर सड़क पर होते हैं। कब होते हैं? मीडिया उनको इतनी लिफ्ट नहीं कराता जितनी करानी चाहिए, लेकिन वो बेचारे सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कोई ज्वाइंट एफर्ट हुई? ज्वाइंट एफर्ट, यही तो बात है कि ज्वाइंट एफर्ट होने नहीं देते। कौन होने देता? जो एस्टेब्लिशमेंट है पावरफुल, ये जो माफिया सियासी जमातों का, वो नहीं इकट्ठा होने देता। तो फिर इनकी बेवकूफ़ी है ना, कौन नहीं इकट्ठा होने देता? मुस्लिम लीग नवाज इकट्ठा नहीं होने दे रही, माल की वजह से नहीं इकट्ठा होने देते। सारी जो ताकतवर कुव्वतें हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, दूसरी जमातों में भी वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अवाम को उनके इक्तदार से महरूम कर दिया। अगर 77 की तहरीक चल सकती है, अगर वकला की तहरीक चल सकती है, इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चल सकती है, तो अब भी चल सकती है। आप उलझा देते हैं गुफ्तगू में। भट्टी साहब, ब्रेक लेनी है और सारी स्टोरीज भट्टी साहब, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें रह गई। इफ्तिखार चौधरी का जो काफिला था ना, गुजरात में पहुंचा था और मामला लील हो गए थे। इधर इमरान खान ने 126 दिन किए हैं, तो किसी ने कोई फैसला नहीं किया। फैक्ट्स बड़े बुरे हैं। ठीक है भट्टी साहब, ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब, एक मिनट, शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा आ गया था, तो इमरान खान साहब मान लेते, क्यों नहीं माने? भट्टी साहब और साबिर साहब, ये ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात कर लीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब, लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। कराची के मौजू पर चलते हैं। वहाँ पर जो MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के दरमियान जो एक फसाद की सी सूरत हाल बज़ाहिर नज़र आ रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा नोट ये अर्ज़ कर दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जो न्यूयॉर्क में है, उन्होंने सिर्फ यूनाइटेड नेशन में ही तकरीर के दौरान भारत के हवाले जो दहशत गर्दाना किरदार है पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात नहीं की। और भी जो उनकी मीटिंग्स हुई है, सेक्रेटरी कैरी से जो मीटिंग हुई है, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से जो मीटिंग हुई है, जो दूसरे तमाम रहनुमाओं से मीटिंग हुई है, किसी मीटिंग में भी उन्होंने ये नहीं कहा, प्रेस रिलीज में किसी प्रेस रिलीज में ये बात सामने नहीं आई जिसमें उन्होंने कहा हो कि भारत एक दहशतगर्द स्टेट है और पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है और इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है रीजन में। बल्कि आज यहाँ तक कि जो इस वक्त नाश्ता हुआ सुबह न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ, उसमें भी उन्होंने उस बयान की मुखालफत में कुछ नहीं कहा, उसको कंडम नहीं किया जो उनकी तकरीर के जवाब में भारत की तरफ से आया था, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसके जवाब में भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क में ज़बान नहीं खोली और ये नहीं कहा कि भारत के ये इल्ज़ामात गलत हैं। भारत खुद एक ऐसी हुकूमत है, एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी की कार्रवाई को सपोर्ट करता है। अब साबर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कराची की सूरत हाल पर एक MNA है, उन्होंने ये कहा, वो लंदन में है, फ़ोन शोन उन्होंने बंद है। अल्ताफ़ साहब ने कहा, उनकी राब्ता कमेटी ने कहा, लंदन वाली ने कि तमाम इस्तीफ़े दे दें। लेकिन किसी ने यहाँ पर जो MQM पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि ये जो अब लड़ाई, जिसे हम ये पहले कह रहे थे नूरा कुश्ती है, शायद इसमें कोई इस तरह की बात आ गई है कि ये आगे चलकर जो MQM पाकिस्तान है वो अलहदगी कर ले अल्ताफ़ साहब से। आपके सोर्सेज क्या कहते हैं, क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, ये बहस उस वक्त तक चलती रहेगी और कन्फ्यूजन भी रहेगी जब तक अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो मैंडेट है वो वापस करके ये लोग नया मैंडेट नहीं लेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं। अल्ताफ़ MQM लंदन से, अल्ताफ़ हुसैन से जितना मर्ज़ी इख्तलाफ कर लें। आपने इलेक्शन कैंपेन देखी होगी। इलेक्शन कैंपेन में एक अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर होती थी और एक पतंग जो उनका इंतखाबी निशान है। मैं खुद इसके अलावा कोई किसी कैंडिडेट का नाम नहीं होता था। और इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि वो मैंडेट अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे लिया गया, उनकी जमात की तरफ से लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज भी जो आइन मौजूद है उसमें अल्ताफ़ हुसैन उनके कायद हैं, उनके रहबर हैं, उनसे रहनुमाई लेने का भी तस्करा मौजूद है। हर चीज़ वो सारी डिटेल मौजूद है। और अगर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब और उनके रफ़का जो हैं वो वाक़तन ये समझते हैं कि अब उन अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ उनका चलना मुश्किल है, अलहदा हो गए हैं, तो फिर अलहदगी इस तरह नहीं होती कि आप घर भी वही रखें, नाम भी वही रखें, ज़ौजियत के खाने में शौहर का नाम भी रखें और कहें कि आप तलाक हो गई है, खुला हो गया है। ये ऐसा होता नहीं है। वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और मैंडेट भी उसी का एक हिस्सा है। वो जाएँ। अबू सुफियान यूसुफ ने जो सही किया, उन्होंने सीट थी वो वापस कर दी। इसी तरीके से PSP में लोग गए हैं, सीटें छोड़ के गए हैं, PSP में शमूलियत इख्तियार की है। अगर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को बिल्कुल अपने पे एतमाद है, अपनी पार्टी पे, अपने वोटर्स पे, तो वो जाएं और इस असम्बलियाँ छोड़ें, सेनेट छोड़ें और आके इलेक्शन लड़ें। ये बात कहना कि आप आर्टिकल 6 भी, कायद भी कहते हैं उनको, सब कुछ मानते हैं, मानते रहे हैं और उनके पार्टी के कायद के तौर पे आपने इलेक्शन लड़ा है और एंड में आके कहें कि नहीं, ये मीठा मीठा जो है वो तो आप खाएंगे और कड़वा जो है वो थू थू करते जाएंगे, ये हो नहीं सकता। और अदरवाइज़ भी अगर लीगली भी देखें तो लीगली भी ये चीज़ नहीं बनती कि आप एक जमात की पूरी जमात को हाईजैक कर लें किसी को। ये राइट उनका, बिल्कुल उनका मुतालबा भी दुरुस्त है, MQM लंदन का और अल्ताफ़ हुसैन का। ये डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब और उनकी कंपनी को ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन उठता रहेगा कि आपके पास मैंडेट कौन सा है। आपने देखा नहीं जो नाजिम और मेयर और डिप्टी मेयर के जो कल ओथ अरशद शरीफ साहब ने जो ओथ चलाया है वो क्या था? वो तो MQM से अल्ताफ़ हुसैन से वफादारी का कसमिया ओथ था, कसमिया। और ये कहा कि आप ही हैं सब कुछ और आप ही की वजह से हम ये मेंबर हैं। यही चीज़ है। और ये सारी मिली भगत उस वक्त तक ये ख़त्म नहीं होगी, ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगी जब तक सीट से आएंगे। भट्टी साहब लंदन में हैं आप, आपकी बात भी हो रही होगी, वहाँ पर क्या सेंटिमेंट है? ये लड़ाई असली है या ये कोई वैसी मुलम्माकारी हो रही है जैसे अभी यूनाइटेड नेशन में की गई है? कल मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की रिहाइश का भी देखी है। वहाँ का प्रेसिडेंसी इतनी खूबसूरत नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है जितने अल्ताफ़ हुसैन साहब का है।
तो अल्ताफ हुसैन के फारूक सत्तार साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ करके वो जी सके। आज भी अल्ताफ हुसैन की उतनी ही ग्रिप है जितनी आज से 2-4 महीने पहले थी। वो जो डॉक्टर इमरान फारूक बेचारे हुए, उनकी मिसिंग कसम पुरसी की हालत में रहती है, उसके घर में खाना नहीं है। इमरान जिस तरह अल्ताफ हुसैन डिक्टेटर है, आप सोच नहीं सकते, अरब रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। साबर की इस बात को मैं 100% सेकंड करता हूँ। अगर फारूक सत्तार समझते हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो वोट तो मिला था अल्ताफ हुसैन को। कल जो अरशद शरीफ ने प्रोग्राम सुनाया उसका और सुन ले, उन्होंने पाकिस्तान से मुहिब वतन होने की कसम नहीं खाई थी, अल्ताफ हुसैन से लॉयल्टी की दिखाई थी। तो जब तक फारूक सत्तार रजाइन देकर अपनी नई जमात बनाकर अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आते, तो फिलहाल वो अल्ताफ हुसैन के मैंडेट को अपना मैंडेट कहकर अवाम की इंसल्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को फैसला करना होगा, अल्ताफ हुसैन की सोच को ले जाना है फारूक सत्तार की शक्ल में, या उस जमात पर पाबंदी लगाकर कोई ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हैं जो मुहिब वतन है, उर्दू स्पीकर हमसे ज्यादा मुहिब वतन है, दोस्त है, लेकिन फिलहाल अल्ताफ की ग्रिप माजी की तरह पिछले साल और पिछले महीने की तरह आज भी उतनी ही मजबूत है। ठीक है। अच्छा साबिर, अल्ताफ हुसैन साहब अब बिल्कुल उसमें सब कुछ हुआ, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा सिंध असम्बली ने भी किया, वज़ीर दाखिला खामोश हैं। ये काम तो वफाकी हुकूमत ने करना है, इलेक्शन कमीशन में जाके उनके बारे में कि ये क्या है, इनका क्या मैंडेट है, इनका क्या फ्यूचर है। वो तो वज़ीर दिफा भी तलाश गुमशुदा और वज़ीर दाखिला, उनसे तो कहा भी जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप भारतीय वज़ीर दाखिला के जवाब में, तो वो तो उसका भी जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ 40 सेकंड है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इन दिनों इंतहाई अहम काम में मसरूफ़ हैं। पंजाब में शहबाज शरीफ के साथ मिलकर वो लॉबिंग कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चौधरी निसार साहब पे भी फुल एतमाद, इन हाउस चेंज आ जाएगी, पूरा एतमाद करें। इन हाउस चेंज आ जाएगी, चौधरी साहब पे पूरा एतमाद करें, वो अहम काम कर रहे हैं। उनकी लॉयल्टी पे, पाकिस्तान से लॉयल्टी पे मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ। बहरहाल इस वक्त टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज का इस हफ्ते की रिपोर्टर्स, मंडे को फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, अल्लाह निगहबान।